हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पी मैक्स क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर के बारे में और नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी सारी प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाएगी। तो आइए नंबर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट क्या होते हैं? जो गिनती गिनने में हमारी सहायता करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। तो ये अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट होते हैं। इन्हीं के प्रयोग से हम क्या बनाते हैं? संख्या। तो संख्या क्या है? अंकों का समूह है। जैसे 123 लिखा है तो अंकों का ये 123 क्या है? समूह है। 1957 लिखा है तो ये अंकों का क्या है? समूह है। 206 लिखा है तो ये अंकों का क्या है? समूह है। किन अंकों का? यही। अब इसमें संख्या भी कई तरह की होती है। सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संख्या की, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और एन की इसकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे चलते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इनफाइनाइट नंबर होते हैं ऐसे प्राकृतिक संख्या में। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर हमें मानना हो तो क्या मानेंगे? x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानेंगे जहां x बराबर कितना? 1 कभी भी। क्यों क्रमागत प्राकृतिक संख्या? क्योंकि कोई भी कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होगा उनके बीच में अंतर कितने का होता है? 1 1 का। फिर प्राकृतिक संख्या को हम लोग धन पूर्णांक भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। बात समझ में आई? धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है। अब दूसरी नंबर है अपने पास, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर को जनरली डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी बुक में कोई नोटेशन नहीं दिया है इसका, लेकिन कुछ बुकों में डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए? शून्य भी शामिल कर दिया जाए। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं या 1 से शुरुआत होने वाली सभी संख्याएं जो गिनी जा सकती हैं, और कहाँ तक? इनफाइनाइट के पहले तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या अगर हमें मानना हो तो क्या मानेंगे? x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन, वेयर x इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना? 0। बात समझ में आई? अच्छा, पूर्ण संख्या को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर का मतलब ऋण नहीं, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव माने ऋणात्मक तो ना हो, लेकिन गिनी जाने वाली सभी संख्याएं हो 0 के सहित। ठीक है, तो ये ऋणेतर पूर्णांक भी कहा जाता है। तीसरा नंबर है अपने पास पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? तो संख्या रेखा पर जितनी भी गिनी जाने वाली, नंबर लाइन पर जितनी भी गिनी जाने वाली संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो जैसे अपना नंबर लाइन है, यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जाना नहीं है, ऐसे लिखा नहीं जाता उसको, ऐसे एंड सो ऑन। इधर बाईं तरफ चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इधर भी ऐसे चलते जाएंगे। तो ये सब क्या है? चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो और उसमें 0 भी हो, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। दशमलव में नहीं, अटा बटा नहीं, जो गिनी जा सके संख्या रेखा पर, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो देख रहे हो 2 तरह के इंटीजर होते हैं। एक क्या? पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाला दाहिने वाला, और इधर वाला नेगेटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग जनरली बहुत सी बुकों में i से लिखा जाता है, बहुत सी बुकों में z से लिखा जाता है। तो इसको हम z नेगेटिव कह देंगे, इसको क्या कह देंगे? z पॉजिटिव। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब 0 किस में जाएगा? तो 0 तो केवल पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक में शामिल होता ना ही ऋण पूर्णांक में शामिल होता। हाँ, ऋणेतर पूर्णांक 0 को कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। तो बात समझ में आई? कहीं भी अगर हमें कंजिक्यूटिव इंटीजर
एज्यूम करना हो, मानना हो, कंसीडर करना हो तो क्या मानेंगे? क्रमागत पूर्णांक मानेंगे x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। अब यहाँ x पॉजिटिव भी हो सकता है कोई भी वैल्यू, और x क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यही चीज़ यहाँ भी मान रहे, यही चीज़ यहाँ भी, यही चीज़ यहाँ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जरा देखिए x क्या रहेगा, x हमेशा भी, x भी क्या रहेगा? हमेशा एक पूर्णांक रहेगा, ठीक है। कोई भी मान रहेगा पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो ये पूर्णांक के बारे में बात समझ में आई। चौथा है अपने पास परमेय संख्या। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो क्या है? रेशनल मीन्स भिन्न, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स होता है अपना भिन्न, परमेय संख्या भिन्न, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। p और q बोथ आर इंटीजर, दोनों ही क्या हों? पूर्णांक हों, दोनों ही इंटीजर हों, और q नॉट इक्वल टू 0, हर कभी 0 ना हो। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं जबकि p और q दोनों ही पूर्णांक हो, यानी अंश बटा हर के रूप में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और p और q बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ हम क्रमागत रेशनल नंबर यानी कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर नहीं एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं रहता है वो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ भी फिक्स रूल है नहीं। पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में फिक्स रहता है क्या आने वाला है क्या नहीं। तो परमेय संख्या में क्या है अपना 11/7, 0। क्यों 0 परमेय संख्या? क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। -7, 1.33, ठीक है। इस तरह से -32/11, ये सब कैसी संख्याएं हैं? सब रेशनल नंबर है, p/q, इसको भी p/q रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव वाली संख्याएं भी जनरली, सभी दशमलव वाली संख्याएं नहीं, लेकिन अधिकतर दशमलव वाली संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये इसको नोट कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है अपने पास अपरमेय संख्या। नेक्स्ट नंबर है, पांचवी संख्या है अपने पास अपरमेय संख्या। तो इससे तो क्लियर है अपरमेय संख्या किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q रूप में, p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ जब p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो p और q की आइडेंटिटी के बारे में और q के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। यानी जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, करड़ी वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, जनरली √2, √3, √5, √6, √7, √2+1, √3 - √2, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं। अपने पास पाई, ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल, 2 से 3 के बीच में होता है ई का मान, 2.7 ऐसे आगे बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और पाई की भी वैल्यू आप लोगों ने सुन रखा होगा, 3.14 एंड समथिंग होता है, ख़त्म नहीं होता है वो। 3.14 ही हम दशमलव के 2 स्थान तक याद रखे रहते हैं, वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सब संख्याएं अपनी कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी अपनी अपरमेय संख्याएं हैं। इनको हम कभी भी p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब खत्म ही नहीं होगा तो इसको हम p/q रूप में लिख नहीं सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं NT&R, जो संख्याएं NT&R की सदस्य होती हैं वह सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्या। NT&R बोले तो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट। टर्मिनेट का मतलब एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। तो नॉन टर्मिनेट माने
खत्म ही ना हो। रिपीट का मतलब दोहराना और नॉन रिपीट का मतलब नहीं दोहराना। तो ना तो खत्म हो और ना ही दोहराई जाए जो संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या, NTNR। जैसे 1.3456732105431763 ऐसे बढ़ते जाए, कोई क्रम ना हो। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, √2 का जब वर्गमूल निकालते हैं हम लोग भाग विधि से, ठीक है, डिवीजन मेथड से, तो ये भी क्या आता है, कोई भी संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं कि बार बार रिपीट हो। हाँ 2 बार रिपीट हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि 6 आ सकता है, लेकिन ये कहो कि लगातार 6 या 3 या 2 आए तो ऐसा नहीं है। हाँ 2 बार 3 बार मिल सकता है, लेकिन लगातार मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आए। तो ये NTNR की सदस्य होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में एक तरह का दशमलव और होता है 1.334433443344। तो ये भी तो खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीट नहीं है इसमें। बात समझ में। तो ये तो परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है, लेकिन ये ऊपर वाली संख्या कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट। तो जो NTNR की सदस्य होती हैं ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। श्योर है। तो नेक्स्ट नंबर पर आइए डिस्कस करते हैं, छठवां अपना सम संख्या, इवन नंबर। अच्छा, इस संख्या को भी हम क्रमागत नहीं निकाल सकते, कुछ भी फिक्स नहीं है। बात समझ में आई। तो इसमें भी हम क्रमागत नहीं निकाल सकते। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से कट जाए। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जिन संख्या में इकाई जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से अगर इकाई का अंक कुछ भी मिल जाए तो संख्या कैसी संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या। ठीक है। अगर हमें क्रमागत सम संख्या को मानना हो, क्रमागत सम संख्या को मानना हो। अच्छा, एक चीज और, अपरमेय संख्या को जनरली किसी अक्षर से तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, कोई भी अक्षर मान भी सकते हैं, वैसे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया रहता है। परमेय संख्या के लिए रिप्रेजेंटेशन एक दिया रहता है, R दिया रहता है या Q दिया रहता है। क्यूसेंट मतलब होता है भिन्न, ठीक है। तो क्रमागत सम संख्या माननी हो तो क्या मानेंगे, एग्जाम्पल के लिए सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश डैश। और ये सब संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, समुच्चय में इंपॉर्टेंट होती हैं, समांतर माध्य माध्यिका बहुलक निकालते हैं उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं, और जगह जगह पर इसका इम्पोर्टेंस है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसीलिए सभी 8-10 संख्याएं कुल हैं, 10 संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है क्रमागत, ये देख रहे हो सम संख्याएं ऐसे चलती जाएंगी। कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं में अभी अभी देखे थे कितने का अंतर था, 1-1 का। तो क्रमागत सम संख्या अगर हमें कभी मानना पड़े, द्विघात समीकरण में भी इसका जबरदस्त यूज होता है, न्यूमेरिकल रहते हैं ऐसे, तो क्या मानेंगे, x, x+2, x+4, x+6। ये क्रमागत कोई भी 3 मान सकते हैं। 3 मानना हो तो ये तीनों मान सकते हो, ये दोनों मान सकते हो, कहीं से भी तुम स्टार्ट कर दो। हाँ बशर्ते x क्या है, सम है। x क्या है, सम है, यानी x की शुरुआत होगी या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कुछ भी यहाँ लेकर कोई भी सम रख दो तो ये हमेशा सम मिलेगा, क्रमागत सम मिलेगा। ठीक है। 7वां नंबर है अपने पास विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या है, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। 2 से ना कटे, या कह सकते हैं जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 ये हो इकाई का अंक, वही क्या होती हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल, विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। बात समझ में आई। क्रमागत अगर विषम मानना हो तो क्रमागत विषम किसे मानेंगे,
क्रमागत विषम संख्या अगर हमें मानना हो तो x+2, x+4, x+6, x+8 एंड सो ऑन, इस तरह से मानेंगे। क्यों? 2 का यहाँ पर डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस है, लेकिन x की आईडी क्या है? तो x क्या है? यहाँ पर विषम है। बात समझ में आई? कोई भी विषम यहाँ ले जाकर अगर रख दो x के प्लेस पर तो ये हमेशा विषम आएगा और क्रमागत आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमें पूछता है कि 2 क्रमागत विषम, तो ये दोनों मान लो, सरल होता है। तुम्हारा मन करे ये दोनों मानकर लगाओगे तभी भी आंसर आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं सरलतम वाला माने। तो ये समझ में आई बात विषम संख्या के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो पॉज करके नोट बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाज्य संख्या, 8वां भाज्य संख्या कंपोजाइट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजाइट नंबर क्या है? कंपोजाइट नंबर जो संख्या 1 से स्वयं से और अन्य किसी से कट जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। किससे किससे? 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, स्वयं से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, और अन्य किसी से भी क्या हो जाए? किसी एक ही से चाहे विभाजित हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजाइट नंबर। 1 से स्वयं से अन्य किसी से विभाजित हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजाइट नंबर। सर्वप्रथम पहली भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 4 से, फिर क्या? 6, फिर क्या? 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 ऐसे चलता जाएगा। बात समझ में आई? इसमें भी कोई क्रम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ हम क्रमागत भाज्य संख्या कभी भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन प्रथम 10 भाज्य संख्याएं, प्रथम 5 भाज्य संख्याएं, प्रथम 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, या भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये समझ सकते हैं। पहली भाज्य संख्या कौन होती है? 4। क्यों? 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और ये सब जो हैं अन्य से भी किसी न किसी से कट जाएंगी, तो इसीलिए इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर। 9वां है अपना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर वह होते हैं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें। 1 से स्वयं से, माने स्वयं से मतलब सेल्फ, अपने आप से विभाजित हो जाए, अन्य से विभाजित ना हो, अन्य से ना कटें, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। 1 को अभाज्य नहीं माना जाता क्योंकि 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी वही कट रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए, और चूंकि 1 का एक ही फैक्टर भी है इकलौता, उसके अलग अलग फैक्टर नहीं हैं, यानी 1 का अगर फैक्टर करोगे तो उसके अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। 1 गुणे 1 ही वही सेम फैक्टर आ रहा, लेकिन 2 में 1 गुणे 2 फैक्टर करेंगे तो वो दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो अभाज्य हम मानेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसे एंड सो ऑन। इन सब में ठीक है, कभी भी जितने भी नंबर हैं ये या तो 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे, अन्य किसी से ये सभी संख्याएं नहीं कटेंगी, और सबके भी फैक्टर में 1 रहेगा और वो संख्या खुद रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी, कोई क्रम का महत्व है नहीं, इसमें कोई खास क्रम नहीं होता। कभी 2 का अंतर दिखता, कभी 1 का 1 4 का, फिर कभी 2 का 4 का, 2 का 4 का, ऐसे डिफरेंस रहता है। 6 का कभी डिफरेंस मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें हम कोई क्रम नहीं मान सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब विषम होती हैं, केवल 1 को छोड़कर। 2, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या इवन
भी हो और प्राइम भी हो, तो एकलौती ऐसी संख्या है जो 2 है। बात समझ में आई? तो एकल समुच्चय का एग्जाम्पल भी बनता है, ठीक है। और सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती सब विषम होती, इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। नेक्स्ट नंबर पर आइए बात करते हैं क्या, वास्तविक संख्या। ये कह सकते हैं रियल नंबर, सबसे बड़ी संख्या, सभी संख्याओं का क्या है, गार्जियन, सभी संख्याओं का बाप। बात समझ में आई? रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं, संख्या रेखा पर पड़ने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, संख्या रेखा पर पड़ने वाली सभी संख्याएं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे करड़ी में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे जिस तरह से हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। या कुछ लोग ऐसा डिफिनीशन भी बताते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को, परमेय प्लस अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग आर से लिखते हैं, वास्तविक संख्या को। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को या परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, क्या बोल देते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 0 क्या है, वास्तविक संख्या, हाँ है। -1, -3, ठीक है। 11, 1.33, अंडर रूट 5, ठीक है। 11/19 ETC, चाहे जैसी संख्या हो, हर तरह की संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या से ऊपर भी एक संख्या है, लेकिन वो बेसिक में उस संख्या को नहीं जोड़ा जाता है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब से भी बड़ी होती है, रियल नंबर से भी वो बड़ी होती है, लेकिन उनको बेसिक संख्याओं में नहीं हम जोड़ते हैं। तो इनको हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इसमें भी कोई क्रम है नहीं। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पर क्रमागत तो हम मान नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, खास चीज़, कि वास्तविक संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं पड़ेंगी, तो इनको हम कभी गिनकर बता नहीं सकते हैं। 1 और 2 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं पड़ेंगी, तो बहुत ढेर संख्याएं पड़ेंगी, अनंत संख्याएं पड़ेंगी, तो उनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो उनके लिए हम इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इस तरह से बड़ा डब्बा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, अंतराल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो ये है अपनी वास्तविक संख्या। एक लास्ट संख्या और कभी कभी दी रहती है, छोटे मोटे एग्जामों में भी पूछा जाता है, तो उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? 11वां है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, तो क्या है सहअभाज्य संख्याएं? ऐसी 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, महत्तम समापवर्तक जिनका क्या हो, 1 हो, उन 2 संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 8 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो हाँ है। 3 और 8 का अगर मासा निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3, 5, 8 क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो हाँ है। बात समझ में आई? तो जिन 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं कि उनका मासा कितना हो, 1 हो, तो मासा 1 होने पर उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो ये था, ठीक है, संख्याओं के बारे में। आई होप ये समझ में आया होगा और इसको खूब अच्छे से रिवाइज किए रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।